नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइन के साथ। डीजीपी आईजीपी सम्मेलन भी पीएम मोदी ने पुलिसिंग और सुरक्षा पर किया मंथन। आज भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम के लिए फडणवीस के अलावा कोई मंजूर नहीं, आरएसएस का भाजपा को संदेश, ऐलान में देरी से नाराज। राज्यसभा न चलने देने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नाराज, बोले लोकतंत्र में ऐसा तमाशा बर्दाश्त नहीं। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा की राजधानी में आयोजित पुलिस महानिदेशकों पुलिस महानिरीक्षकों के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन में शनिवार को शामिल हुए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिसिंग और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि ये 3 दिवसीय सम्मेलन रविवार तक चलेगा, जहां आज भी पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। इस सम्मेलन को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि भुवनेश्वर में डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन का पहला दिन उपयोगी रहा। पुलिसिंग और सुरक्षा पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। रविवार को भी सम्मेलन में वो शामिल होंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख भले ही सामने आ चुकी है, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हुई है। और इसी बीच खबर आ रही है कि आरएसएस और भाजपा के भीतर नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर हो रही चर्चाओं और जातिगत समीकरणों के आधार पर निर्णय लेने की संभावनाओं से नाखुश हैं। आरएसएस ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में महायुति गठबंधन को प्रचंड जीत दिलाई। आरएसएस के वह स्वाभाविक पसंद है। हालांकि बीते कुछ दिनों में भाजपा के एक वर्ग ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दूसरे दावेदारों के नाम भी सामने रखे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार चौथी बार राज्यसभा की कार्यवाही को बाधित किए जाने पर उपराष्ट्रपति और सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जाहिर की है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा तमाशा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान को अपनाने की चौथी तिमाही में प्रवेश करते हुए हम राज्यसभा में एक पल के लिए भी काम नहीं कर सके। ये बहुत दुखद है। हम संविधान की भावना के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? हम अपने दायित्वों से कैसे पीछे हट सकते हैं? उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि मुझे खुशी है कि अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में ऐसा नहीं है। ये एक शानदार उदाहरण है और आशा की किरण है। राजनीतिक दलों के लिए ये समझना जरूरी है कि राष्ट्र की समृद्धि में सभी का हित है। हम अपने हितों को किसी भी स्थिति में राष्ट्र से ऊपर नहीं रख सकते। भारत और मलेशिया 2 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगा। भारतीय सेना ने बताया कि युद्धाभ्यास मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के बेंटोंग कैंप में होगा। इस युद्धाभ्यास को हरिमाऊ शक्ति 2024 का नाम दिया गया है। पिछले साल यह अभ्यास भारत में मेघालय के उमरोई छावनी में हुआ था। इसमें मलेशियाई सेना की 5वीं रॉयल बटालियन और भारत की राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा भारतीय सेना और सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस के बीच अग्नि योद्धा सैन्य अभ्यास 30 नवंबर को पूरा हो गया। महाराष्ट्र के देवलाली में हुआ यह युद्धाभ्यास इसका 13वां संस्करण है। 3 दिन चले इस अभ्यास में सिंगापुर आर्टिलरी के 182 और भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट के 114 जवान शामिल थे। महाराष्ट्र और हरियाणा में लगातार चुनावी हार के बाद कांग्रेस पार्टी में आत्ममंथन और निर्णायक कार्रवाई की मांग उठने लगी है। पार्टी के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सुधार की दिशा में कदम उठाने का संकल्प लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष से कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया। कांग्रेस कार्य समिति को शुक्रवार को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में आपसी कलह और विरोधी बयानबाजी को लेकर चेतावनी दी और कहा कि चुनावी हार के बाद पार्टी की जिम्मेदारी तय करने और कमी का पता लगाने के लिए कठिन फैसले लेना अनिवार्य है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज। नमस्कार।